क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। नंबर 1 क्वेश्चन लेते हैं। अब डोमेन और रेंज कैलकुलेट करने का तरीका क्या है आपके पास। डोमेन और रेंज के क्या है, आप इस फंक्शन को इनपुट देना शुरू करें। मैं x को 1 पुट करना चाहती हूँ, कर दिया अंदर। जहाँ पर x है वहाँ पे 1, 2 + 1 1 2 -5। अब मैं इसको इनपुट 2 देती हूँ। इनपुट 2 देने का मतलब क्या है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 2 पुट कर दें। 4 आउटपुट आई अब +-1। x को पुट कर दें 100, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे 100। x को पुट कर दें 10.5। गर्ड्स आप यहाँ पर कोई भी एलिमेंट पुट कर सकते हैं, 2/3 भी पुट कर सकते हैं। x को कोई भी वैल्यू आप दे सकते हैं ना इनपुट। तो हर इनपुट को ये लेके उसके ऊपर प्रोसेस करता है इस तरीके से, और हमें आउटपुट दे रहा है। तब कोई भी जो नंबर है, चाहे वो इंटीजर है, चाहे रैशनल है, चाहे इरेशनल है, कोई भी रियल नंबर जो है आप इसको इनपुट के तौर पर दे सकते हैं। ये इसके ऊपर प्रोसेस करेगा और हमें ये आउटपुट्स हैं जो फाइनल आपके पास आंसर है, ये आउटपुट्स हैं। तो आपके पास ये जो इनपुट्स का सारा सेट है ना, ये जो सेट ऑफ इनपुट्स हैं, ये आपके पास डोमेन आता है। डोमेन ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन की डोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, जिसको हम R कहते हैं। अब आउटपुट भी आपके पास सारे के सारे, देखो आउटपुट नेगेटिव भी आ रही है, पॉजिटिव भी आ रही है। इसका मतलब है कि हर रियल नंबर जो है वो आपके पास आउटपुट के तौर पर भी आ सकता है। नेगेटिव नंबर्स भी आउटपुट के तौर पे आ रहे हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी आउटपुट के तौर पर आ रहे हैं। तो आपके पास जो रेंज है वो भी सेट ऑफ फंक्शन की, जो रेंज ऑफ फंक्शन है, जो आउटपुट्स का सेट है। रेंज ऑफ फंक्शन क्या है, सेट ऑफ आउटपुट्स, वो भी आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं। तो इस फंक्शन की जो डोमेन है वो भी सेट ऑफ रियल नंबर्स है, और इस फंक्शन की जो रेंज है वो भी सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं आपके पास। ठीक है जी। अब देखो बेटा, अब इस फंक्शन की हमने डोमेन और रेंज निकालनी है। अब ये इसमें स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हो गया है। तो इसकी डोमेन को निकालते हुए ये याद रखना है, डोमेन क्या है, इन जो हम इनपुट्स दे रहे हैं जिनके ऊपर ये प्रोसेस करे और हमें आउटपुट दे। तो बेटा जो स्क्वायर रूट है, इसके बारे में एक बात याद रखनी है कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता। स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। इसलिए इसको नेगेटिव नंबर हमने जो है वो इनपुट के तौर पर नहीं देने। जैसा कि फर्ज करो आपके पास x = -5, जब आप पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा,
डज नॉट एग्जिस्ट। तो नेगेटिव नंबर जो हैं इसको इनपुट के तौर पर नहीं देने। तो इसकी इनपुट में से सारे नेगेटिव नंबर्स निकल गए, इसकी डोमेन में से सारे नेगेटिव रियल नंबर्स निकल गए। अब मैं इसको पॉजिटिव रियल नंबर्स देती हूँ। तो क्या होगा, g ऑफ 1 x की जगह पे 1 प्लस 1 स्क्वायर रूट 2। x को मैं 3 पुट कर देती हूँ, g ऑफ 3 प्लस 1 4 आउटपुट दे रहा है। x को मैं पुट कर देती हूँ 203 गर्ट्स के। अब आप कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर इसको इनपुट के तौर पर दे सकते हैं। अब मैं x को 0 पुट करती हूँ। लेकिन अब यहाँ पर एक बात है बेटा, जब मैं x को -1 पुट करती हूँ फिर क्या होगा, जहाँ पर x है, मैंने अभी भी कहा ना इसको नेगेटिव नंबर्स नहीं देने, लेकिन ये एक नेगेटिव नंबर है। -1 प्लस 1 क्या आ गया, 0 आंसर आ गया, क्योंकि अंदर 0 है ना। नेगेटिव नंबर आपने ऐसे नेगेटिव नंबर्स नहीं देने इसको जिनका आप इसके साथ अंदर रख के कैलकुलेट करें तो आंसर जो है वो अंदर माइनस बन जाए। -1 मैं इसको दे सकती थी क्योंकि -1 प्लस 1 ने 0 हो जाना है। इस तरह इसको मैं 2 भी नहीं दे सकती क्योंकि जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो आंसर माइनस आएगा, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब इस सारी चीज़ों से आपने क्या सीखा कि -1 से लेके -1 0 1 3 अप टू सो ऑन, ये आपके पास रियल लाइन है। दिस इज़ रियल लाइन। यहाँ पे 0 है, इस तरफ पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, इस तरफ है नेगेटिव रियल नंबर्स हैं। ठीक, इस तरफ 0 की साइड पे पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं और इस साइड पे नेगेटिव रियल नंबर्स हैं। फर्स्ट करो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, -1 -2 -3। अब -1 से लेके ऑनवर्ड सारे पॉजिटिव रियल नंबर है ना, 0 भी है, ये सारी की सारी आपके पास इनपुट के तौर पर आप दे सकते हैं। ठीक है जी। और जो आउटपुट है आपके पास, अब ये जो आउटपुट है आपके पास, ये देखें क्या आ रही है, ये तो एग्जिस्ट नहीं ना करता। स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर रूट 204, आउटपुट आपके पास हमेशा पॉजिटिव आ रही है, 0 या पॉजिटिव। तो डोमेन जो है, जो कि आपके पास इनपुट्स हैं, उसमें क्या क्या शामिल है, डोमेन ऑफ फंक्शन। -1 के ऊपर भी आंसर आ रहा है, 0 के ऊपर भी आंसर आ रहा है, 1 के ऊपर भी 3। -1 के बाद जितने भी आपके पास रियल नंबर्स हैं उन सब के लिए आंसर आ रहा है। तो इस फंक्शन की डोमेन क्या हो गई है आपके पास, x, जबकि x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, x बिलोंग्स टू r। ऐसे रियल नंबर्स हैं जो कि -1 और उससे बड़े हैं। और रेंज क्या आई है आपके पास इस फंक्शन की, इस फंक्शन की सारी आउटपुट पॉजिटिव आ रही है, 0 और पॉजिटिव। तो ऐसी है आपके पास रियल नंबर्स जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। आउटपुट 0 भी आई है, 1 भी आई है, स्क्वायर रूट 2 अप टू सोन आगे। ठीक है जी। तो आपके पास इस फंक्शन की रेंज आपके पास क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है बेटा।